और इस वक्त की एक और अहम खबर, जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर खत्म हो गया है। ये एनकाउंटर अनंतनाग के इलाके मरहामा में चल रहा था और इसकी मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं, हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, आपसे इस वक्त का ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ हालात वहां? जी बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज सुबह से ही हमने इस न्यूज को ट्रैक किया था, न्यूज को फॉलो किया था और उसके ऐन मुताबिक जो अभी तक हालात बने हुए हैं वो भी हमने नाज़रीन तक पहुंचाए। और अभी जो है बॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था वो भी अब इख्तिताम पजीर हो गया और जो एरिया था वहां पर जो एनकाउंटर साइट थी उसको सैनिटाइज किया गया है। लेकिन इस बीच जो लोगों का हजूम बाहर निकल आया है और कहीं कहीं पर जो है एहतजाजी मुजाहिरों की खबरें भी मौसूल हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और स्पेसिफिक इनपुट के बिना पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया था और जिसके बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया था और जहां पर जो काफी देर तक दोनों अतराफ से जो गोलियों का तबादला था वो जारी रहा। और इस बीच में आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक अहम कामयाबी करार दिया है जो दोनों मिलिटेंटों की हलाकत पेश आई है। और इसमें से जो एक सज्जाद नामी मिलिटेंट है उसका ये बताया जा रहा है कि जो पुलवामा टेरर अटैक हुआ था सीआरपीएफ पर और उसमें वो मुलव्वस थे और पुलिस को वो काफी मतलूब थे, दूसरी जो मिलिटेंट या फिर तफरीबकार कार्रवाइयां थी उसमें वो मुलव्वस था। और इस बीच में आपको बता दूं कि जो दूसरा मिलिटेंट है वो भी मकामी बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसकी शिनाख्त की तस्दीक नहीं की है। और इस बीच जो एक आर्मी एहलकार है उसकी जान भी जो है वो इस एनकाउंटर में काम आई है और दो दीगर आर्मी एहलकार जो है वो जख्मी हो गए हैं और जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। कुल मिलाकर जो एरिया में अगर हम बात करेंगे हालात काफी कशीदा बने हुए हैं और मोबाइल इंटरनेट खदमात भी जो है वो मुतासिर है गुज़श्ता 2 दिनों से। और जितने भी अहम जो मकामात है, हसास मकामात है, वहां पर सिक्योरिटी की इजाफी डिप्लॉयमेंट जो है वो लगा दी गई है। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी मुदस्सिर कादरी जो कि अनंतनाग से तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। 14 साल बाद आज अयोध्या हमले के मामले का फैसला आ सकता है। नैनी सेंट्रल जेल में मुकदमे की समाअत आज हो सकती है। 5 जुलाई 2005 को होने वाले हमले में 7 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें से 5 का ताल्लुक जैश नामी तंजीम से बताया गया था। देखिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में जो भी आतंकी हमला हुआ था, ये सरकार का अपना काम है। जो भी आदमी जो गलती करता है उसकी सजाएं उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान से आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए। क्योंकि आतंकवादी किसी जात के नहीं होते, ना किसी उनका कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना उनका कोई भाई है, ना कोई बहन, ना उनके कोई माँ बाप। उनका एक ही मकसद है कि दहशतगर्दी करना, लोगों को मारना, काटना, फूंकना। ऐसे लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं, क्योंकि हम अपने देश के वफादार हैं और इस चाहते हैं कि देश का जो भी काम हो देश के लिए अच्छा होना चाहिए।